प्रयोगात्मक पद्धति की कमी क्या होती है? तो प्रयोगात्मक पद्धति की कमी जो होती है अपने दोषों को छिपाना होती है। मनोविज्ञान में निरीक्षण पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं। सीखना संबंध स्थापित करता है, मस्तिष्क मनुष्य का संबंध तंत्र है, थॉर्नडाइक का कथन है। थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो E.R. हिलगार्ड है। अधिगम के लिए सदैव सहायक अवयव नहीं है, तो उच्च चिंतन। जिस साक्षात्कार के माध्यम से छात्र के घर तथा वातावरण के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं वह क्या होता है? निदानात्मक साक्षात्कार होता है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई थी? तो जीन पियाजे के द्वारा की गई थी। परिवार एक साधन है। परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है? तो एक शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव कर विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है। शिक्षा का बर्ताव किस तरह का होना चाहिए? तो शिक्षा का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। देखिए यहाँ शिक्षा नहीं है, शिक्षक का होगा। किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किशोरावस्था में। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करती है। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कौन सा है? इद्म में। समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है? तो पहला हमारा है शिक्षक को चाहिए कि बालक की ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाएं और सबसे आगे बिठाएं। दूसरा हमारा है शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या को कारणों का जो है पता लगाना चाहिए और दूर करना चाहिए, और शिक्षकों को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए। सृजनशीलता के 4 तत्व कौन से बताए? तो इन्होंने बताया लोचनशीलता, मौलिकता, अपसारीशीलता और केंद्राभिमुख। वैज्ञानिक गुण ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए? तो इन्होंने 5 तत्व दिए। मौलिकता, अनुकूलता, विचारात्मक और जो है विचारों का साहचर्य, लोचशील और विविध। सृजनशीलता के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो मौलिकता है, नवीनता है, लोचनशीलता है, विस्तारण करने की क्षमता है, विभिन्नता है। सृजनशील बालकों की विशेषता क्या क्या है? तो उनकी विशेषता क्या होती है? सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, और सृजनशील बालकों में उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं, और सृजनशील बालकों के विचार व्यापक होते हैं, और सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है, और जो सृजनशील बालक होती है उनमें एकाग्रता पाई जाती है। तो एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा? तो यह अरस्तु ने कहा। बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी है? तो पहली पाठशाला जो है घर एवं परिवार होती है, दूसरी खेल का मैदान, और तीसरा स्कूल होता है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत करने वाला तत्व नहीं है, तो सामाजिकता एवं धार्मिकता। सीखने के आधुनिक सिद्धांत में आता है तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत आता है। कौन सी मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में सबसे प्राचीन विधि नहीं है? तो प्रयोगात्मक विधि। किसी बालक के अध्ययन की विधियों में से कौन सी प्राचीनतम विधि है? तो अंतर्दर्शन विधि। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो 7 से 11 वर्ष की अवधि में घटित होता है। बालकों में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है परिवार का वातावरण। मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो स्किनर के अनुसार बाल्यावस्था होती है तो 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। स्कीमा पद्धति का जनक किसे माना गया है? तो जीन पियाजे को माना गया है। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो इन्होंने अपने 2 पुत्रियों और पुत्रों पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन क्या है? बाल्यावस्था होती है तो 12 वर्ष तक होती है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी जाती है 4 से 7 वर्ष। बुद्धि का
आंतरिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? तो स्टर्नबर्ग ने दिया। और इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा। पहला जो है विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि। अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। तो अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। बर्गिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो बर्गिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही जो है बुद्धि है। बैचलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो बैचलर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता है। सामान्य बुद्धि कितने प्रकार की है? तो सामान्यतः जो है बुद्धि 3 प्रकार की होती है। अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो मूर्त बुद्धि को कहा जाता है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। बाल अपराध बनने के कारण क्या क्या है? तो बाल अपराधी बनने के कारण क्या है? अनुवांशिकता भी हो सकता है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, शारीरिक दोष, ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं। और घर का वातावरण अशांत होना, कुसंगति का कारण होना, और दादा दादी का जो है अधिक लाड़ प्यार होना, स्तरहीन मनोरंजन होना, माता पिता का गरीब होना, पक्षपात पूर्ण व्यवहार, माता पिता का तलाक आदि, ये सब जो है अपराधी बनाता है बालक को। यदि किसी जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है और दूसरे पक्ष की अपेक्षा की जाती है तो पठार बन जाता है। यह कथन है तो स्टीफेंस का कथन है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है तो किसने किया है? B.S. ब्लूम ने किया है। सीखने को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है तो कौन है? सौंदर्यानुभूति नहीं है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो पावलोव ने दिया। बहुतत्व मानसिक योग्यता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो कैली एवं थर्स्टन है। ज्ञानात्मक उद्देश्य में किसकी विधि का उपयोग किया जाता है? तो रॉबर्ट मेगर की विधि का प्रयोग किया जाता है। सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो का है। शिक्षा के उद्देश्यों का मुख्य रूप से विकास किया है तो B.S. ब्लूम ने किया है। सीखना प्रक्रिया का आधारभूत पक्ष हो सकता है तो निरंतरता। समूह गत्यात्मकता सिद्धांत के प्रणेता थे तो कौन थे? कुर्ट लेविन थे। वह कौन सा चक्र है जिसमें सीखने के आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है तथा क्रमशः मंद हो जाती है? तो अंतोदर वक्र है। शिक्षण अधिगम प्रत्यय प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं तो कौन है? I.K. डेविड हैं। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है, यह कथन किसका है? तो गेट्स का है। पूर्व कारणवाद के जन्मदाता हैं तो वर्दीमर हैं। 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? तो जड़ बुद्धि कहलाता है। यौन आदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल है, यह किसने कहा? तो रॉस ने कहा। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है, यह कथन किसका है? तो हार्वेस्टर्स का है। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है, यह किसने कहा? तो सिरिल बर्ट ने कहा है।